बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इकदार से एक और वी लाख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 14 अप्रैल बरोज़ पीर, और जिस वक्त मैं ये वी लाख कर रहा हूँ 1:15 बज चुका है दिन का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही अहम मुकदमात की समाअत हुई। वो मुकदमात उन मुकदमात की समाअत हुई जो पाकिस्तान की तारीख का दायरा मोड़ देंगे। एक तो 9 मई के वाले से अहम मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें दर्जनों मुलजमान के जमानत कैंसलेशन के हवाले से और किसी को फिजिकल रिमांड पर पुलिस कस्टडी में देने के हवाले से केसेस की समाअत थी। और एक और अहम केस जिसकी वजह से पूरी अदलिया में पुसूड़ी पड़ी हुई है, पूरी अदलिया का निज़ाम उथल पथल होकर रह गया है, और वो केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले के हवाले से, जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस को लाकर यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़ा किया गया। आज इस केस की समाअत आईनी बेंच के सामने थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बेंच के सरबराह थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस के तबादले पर अहम सवालात उठा दिए, जिसका अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के पास जवाब नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वो सवालात उठाए, आईनी और कानूनी सवालात, जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी इस तरह के सवालात उठाएंगे। जस्टिस सरफराज डोगर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे? कौन बन रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस? 18 अप्रैल को केस की समाअत तो 17 अप्रैल तक मुलतवी कर देगी। ये वो अहम सवालात हैं, इनके जवाब हम आपके सामने रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हियरिंग के दौरान क्या हुआ। 9 मई के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यह क्यों कहना पड़ा कि 9 मई के तमाम मुलजमान को रिहा करना पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं 9 मई वाले मुद्दे पर, फिर आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मुद्दे पर। जैसे सरफराज धोखा खा जाएगा या धोखा देगा, एक बात होगी, लेकिन मैं वो क्या बात होगी मैं आपको इस पर आगाह करूंगा कि क्या होगी जो हमें नजर आ रहा है। 9 मई का एक मुकदमा था उमर सरफराज चीमा के हवाले से। वो मुकदमा था कि उमर सरफराज चीमा को पुलिस रिमांड में दिया जाए। प्रोसिक्यूटर जो थे, प्रोसिक्यूशन के थे पंजाब हुकूमत के जुल्फ़िकार नकवी साहब, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस की अदालत के सामने ये बात रखी है कि हमने सरफराज चीमा से असला बरामद करना है, उन्हें पुलिस कस्टडी में दिया जाए, फिजिकल रिमांड दिया जाए पुलिस का। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जनाब वो तो जेल में हैं, आप वहाँ जाएं, उनसे जाकर वहाँ आप इन्वेस्टिगेट करें, तफ्तीश करें उनसे जाकर। यहाँ पर मुझे उस्ताद दामन याद आ गए। उस्ताद दामन पंजाबी के बहुत बड़े शायर, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर होता है। शायर जो होता है वो तो इनकलाबी होता है, वो बूट के तस्मों के साथ लटक कर शायरी नहीं करता, वो बड़ी हसास तबीयत के मालिक होते हैं। एक आम आदमी की निस्बत उनकी देखने की हिस्स, उनकी ऑब्जर्वेशन की हिस्स, उनकी मुशाहिदे की हिस्स बहुत तेज़ होती है। वो दीवार से उस पार देखने की सलाहियत रखते हैं। उस्ताद दामन ने एक नज़म कही जो भुट्टो जैसे ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म के समातों पर ग्रां गुजरी। तो भुट्टो ने पंजाब पुलिस को हुक्म दिया कि उस्ताद दामन को गिरफ्तार किया जाए। अब उस्ताद दामन की खोली में फ़कत किताबें थी, कुतुब थी, बुक्स था, बाकी कुछ नहीं था। वो दिन भर सड़कों पर आवारा गर्दी करते, नज़में कहते, लिखते, और शाम को रात को आकर वो अपनी राशका पर उस खोली में सो जाते। पुलिस ने छापा मारा जी खोली पर, वहाँ तो कुतुब ही कुतुब नजर आई, लेकिन पुलिस ने, क्योंकि शाह का हुक्म था जी कि उनको गिरफ्तार करना, तो फिर पुलिस ने यह किया कि उस्ताद दामन के कमरे से बम बरामद किया, बम डाल दिया उस्ताद दामन की पर कि ये इनके कमरे में इन्होंने बम रखा हुआ था जी। तो फिर उस्ताद दामन को गिरफ्तार करना पड़ा बम की बरामदगी डालकर। तो यही कुछ उमर सरफराज चीमा के बारे में आज प्रोसिक्यूशन कह रही थी यहाँ पर कि हमने उनसे असला बरामद करा, क्या पता उनसे तोप बरामद करनी है इन्होंने। बहरहाल, जिस पर मुलज़िम जेल में है तो तफ्तीश कर ले क्या मसला है। ये चीफ जस्टिस यही अफरीदी का कहना था। बरामदी के लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी है, जो हाई कोर्ट ने नहीं दिया, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जी कि हम ट्रायल कोर्ट को कहते हैं, एटीसी अदालतों को कहते हैं कि 4 माह के अंदर अंदर इन केसेस का फैसला करें। तैयबा राजा, आज उनसे मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उनका भी केस यहाँ लगा हुआ था, जो उनकी ज़मानत मनसूखी का केस था।
अदालत तैयबा राजा का ट्रायल भी 4 माह में मुकम्मल करने की हदायत जारी की, इंस्ट्रक्शन दी है। आप पर मजीद कितने मुकदमात हैं? चीफ जस्टिस का ने ये तैयबा राजा से सवाल किया। 9 मई का सिर्फ जिना होश हमला केस है। अदालत ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए पंजाब हुकूमत की ये अपील निपटा दी है। एक फवाद चौधरी साहब पेश हुए इस केस में, फैसल फरीद चौधरी साहब पेश हुए। अलमिया ये हुआ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे ना, जो 9 मई में मुलजमान हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई वकील ही पेश नहीं हुआ, कोई भी एक सिंगल वकील पेश नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बड़ी ट्रेजेडी है, ये अफसोस का मकाम है कि आप घरों से लोगों को निकालते हैं और जब वो पसे ज़िंदा होते हैं, जेल जाते हैं, मुकदमात बनते हैं, तो फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है कि चल भाई हूँ तू ही जो कुछ करना तू कर ले। बहुत बड़ा आदमी है वो मुलजमान इतने महंगे वकील कहाँ से ले? ये तो इनका काम बनता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम बनता है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का काम कब बनता है, जो टिक टाकर तो हैं। इनका इन बेचारों का केस लड़े, इन बेचारों का अदालतों में इनकी जाकर केस लड़े, वो एटीसी हो, वो हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, बिहार मुआवजे के इनका केस लड़े। यही कारकुन हैं जिनकी वजह से पार्टियां बनती हैं, यही कारकुन सड़कों पर रुलते हैं, जान देते हैं, मारे खाते हैं, तो आपकी फिर बल्ले बल्ले होती है। यह पार्टी वकला के हवाले कर दी गई है और पार्टी का तो सवा सत्यानाश निकल गया है। हर वकील देखे, मोहम्मद अली जिन्ना एक ही वकील था, यहां पर तो हर वकील खुद को मोहम्मद अली जिन्ना समझता है। यह अलमिया है। वकील किसी और रुख से सोचता है, वो दलाइल की दुनिया में रहता है, जबकि सियासतदान जब सियासत करता है, उसकी किसी भी जुमा में इक़्तिदार पार्टी का उसके हाथ में होती है जब, तो फिर वो एक कदम पीछे भी जाता है, आगे भी जाता है, फॉरवर्ड होता है, लेफ्ट राइट, वो सारा कुछ करता है। सियासत किसी और चीज का नाम है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मेरे मुकदमात आपकी हिदायत के बावजूद मुकर्रर नहीं हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका केस कल लग जाएगा, यानी कल जो आने वाला कल है, ये इसमें आपका केस लग जाएगा। मेरा केस मुकर्रर नहीं हो रहा, लेकिन इन केसेस के अहकामात से बराह रास्त मुतासर हो रहा हूँ। ये कहना था फवाद चौधरी साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को खत भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट का खत मिलते ही एटीसी फौजी अदालतों में बदल गई। ये फवाद चौधरी का कहना था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरे इल्म में, हमारे इल्म में कोई ऐसा वकूआ हुआ ही नहीं, कोई वाकया हुआ ही नहीं कि कोई खत भेजा गया हो। मैं आज पता करता हूँ, अगर कोई इस तरह का खत भेजा गया तो हम उसको फौरी तौर पर वापस लेते हैं। ये प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी साहब का भी कहना था कि मेरे इल्म में भी नहीं है कोई खत आया है। एटीसी सरगोदा के जज का भी मामला, उन्होंने भी उस खत का जिक्र किया था। आपको याद होगा नाज़रीन कि जब वो मुकदमा चला था लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने खत लिखा था, उसका भी मामला आया यहाँ पर। बहरहाल अदालत ने 9 मई के तमाम मुकदमात जमरात आने वाले जो थर्सडे है मुलतवी कर दिए हैं। एक और जिना होश कमला केस, जिस पर चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि ये तमाम जो 9 मई के मुकदमात में लोग हैं ना, इन्हें रहा करना पड़ेगा। ये अली रजा को 20 साल का नौजवान है, उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये था प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी का कहना। अली रजा पर पुलिस पर पथराव और डंडे से जख्मी करने का इल्ज़ाम है, ये जुल्फकार नकवी साहब ने कहा, जिस पर स्मैर खोसा एक वकील है। उन्होंने कहा कि अली रजा के खिलाफ मौका पर मौजूदगी का कोई ऑडियो या वीडियो सबूत मौजूद नहीं। अली रजा की उम्र सिर्फ 20 साल है और वो बीमार भी हैं। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी जाए तो तमाम कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। ये चीफ जस्टिस का कहना था, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का, कि जो आज 9 मई के मुकदमात की समाअत कर रहे थे। यहाँ पर टामुकटोइयाँ मार रहे थे प्रोसिक्यूशन जो है ना, जो पंजाब हुकूमत की है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं ये तवत्तर के साथ ये केसेस कवर कर रहा हूँ। जब भी यहाँ पर अदालत सबूत मांगती है तो इनके पास सबूत नहीं होते प्रोसिक्यूशन के पास, ये सिर्फ टामक टोइयाँ मारते होते हैं। कभी कहते हैं कि चक्री रोड पर जो है वो रेस्ट एरिया में बैठे हुए थे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते रहते हैं। ये इस तरह का। फिर नाज़रीन आपको बताएं कि जैसे जवाल मंदोखेल को ये कहना पड़ा था कि आपके एक हवलदार के कहने पर हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान साहब को गद्दार कहना शुरू कर दे। ये हालत है इनकी, जो
प्रोसिक्यूशन है, ये इनकी हालत है। बहरहाल अहम मुकदमा उसकी तरफ आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर के हवाले से, जजेस की सीनियरिटी तय करने के हवाले से है। ये वो मुकदमा है कि जो पाकिस्तान की तारीख का दहरा मोड़ देगा मुस्तकबिल का, कि हमने किस तरफ किस समत पर जाना है, किस तरफ हमने सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, तरक्की की शरह पर दौड़ना है या तंजली की या बदहाली की शरह पर हमने पीछे ही जाना है। ये वो मुकदमा है जिसकी समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के सामने हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजर बेंच के सरबराह थे। मुनीर मलिक जो साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान नवाज शरीफ के दौर में रहे हैं और आज़ाद अदलिया के सरखेल सरकर्दा रहनुमा जब तहरीक चली थी, तो वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो मुतासरा जजेस जो है उनकी तरफ से वकील के तौर पर पेश हुए। वैसे सलाहुद्दीन भी वकील थे उनके, फैसल सिद्दीकी साहब कराची बार के वकील थे। तो आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मोहम्मद अली मजर जो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने कहा इस केस में दो अहम निकात हैं। एक नुकता यह है कि जजेस का तबादला हुआ, दूसरा अहम नुकता यह है कि जजेस की सीनियरिटी क्या होगी। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजर का कहना था। एक बात वाज़िया है कि सिविल सर्विस मुलाजमीन के सीनियरिटी रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। देख रहा यह है कि सीनियरिटी पुरानी हाई कोर्ट वाली चलेगी। दूसरा सवाल, क्या तबादले के बाद नई हाई कोर्ट से सीनियरिटी शुरू होगी, ये कहना था। एक देखना ये है तो इससे मुतालिक कि सीनियरिटी पुरानी होगी इस केस जो पुरानी हाई कोर्ट में थी या नई क्या वाली। ये था जस्टिस मोहम्मद अली मजर की और जो आज उठाया गया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के दौरान कब तक मुलतवी हुई, जिस पर मुनीर मलिक फरवरी को वकील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतासर जजेस की तरफ से, उनका कहना था कि हमारा इतराज दानू मामलात पर है। जजेस का तबादला आर्टिकल 200 के तहत हुआ है, वो पढ़ दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने कहा, जिस पर मुनीर मलिक ने वो आर्टिकल 200 पढ़ा, लेकिन आइन के मुताबिक जज का तबादला हो उसकी रजामंदी जरूरी है, कंसेंट जरूरी है, ये कहना था। उस पर भी सवाल उठाया गया चीफ जस्टिस उस चीफ जस्टिस का, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, और जिस हाई कोर्ट से जज को लाया जा रहा है उसके चीफ जस्टिस का, उस चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रजामंदी जरूरी है, ये कहना था जस्टिस मोहम्मद अली मजर का। जिस पर मुनीर मलिक ने कहा कि जज का तबादला सिर्फ आर्जी तौर पर हो सकता है, आइन में सिर्फ इतना लिखा कि सदर पाकिस्तान जज का तबादला हाई कोर्ट के उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक। अच्छा, ये एक और आगे उन्होंने चलकर कहा जी कि आपका दरख्वास्त में काम करने से रोकने की सजा नहीं है, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने कहा कर सकते हैं। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकालमा करते हुए, जिस पर उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ ज़ुबानी इस्तदा कर रहे हैं, यहाँ पर किया था, और दीगर बार कौंसिल ने भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब जो कराची बार के वकील हैं वो उठकर रोशन पर आए और उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की वकील हैं मुनीर मलिक, ये कराची हाई कोर्ट के बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार, उसके बाद जुडिशल कमीशन को और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया है। ये अदालतों ने, अच्छा, वो जस्टिस सरफराज डोगर को, जस्टिस आसिफ को और जस्टिस खादिम सबूरों को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी किया है। और केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी, क्योंकि 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का यहाँ इजलास होना है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती करनी है। तो उससे पहले ये 17 अप्रैल को इस केस की समाअत रखी गई है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अहम सवालात उठाए। नाज़रीन, यहाँ पर उन सवालात पर आने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा आखिर में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा और ये मामला हमेशा के लिए हल होगा और वो किस तरह हल होगा, मैं इस पर आप बात करूँगा। लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जो सवालात हैं उन पर आते हैं। उन्होंने क्या कहा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क्याम एक्ट के जरिए हुआ है, क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं है। जस्टिस मुनीर मलिक ने कहा, एक्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। ये मुनीर मलिक जो वकील है, उन्होंने कहा, जब जजेस की असामियाँ खाली थी तो ट्रांसफ़र के बजाय उन्हीं सूबों से नए जजेस क्यों तैनात न किए गए? ये वो आम सवाल,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की असामियाँ खाली थी, तो फिर पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से, जीबी से आप यहाँ पर नए जजेस की तैनातियाँ करते हैं ना, कि बजाय तैनातियाँ करने के आपने मुख्तलिफ जजेस की जो ट्रांसफ़र की है यहाँ पर, मुख्तलिफ जजेस की, और यहाँ पर पूरी पसूड़ी डाल दी अदलिया में। ये वो सवाल है जो हर सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा, जो हर आईनी और कानूनी माहिर और दानिश्वर ये सवाल उठा रहा है, जो आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उठाया है। ये आम सवाल है। मंडी मलिक ने कहा कि अल्फ के ड्राफ्ट में सूबे का जिक्र होता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अल्फ उठाते इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जिक्र आता है, टेरिटरी यानी जो इस्लामाबाद का इलाका है उसका जिक्र आता है। हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हल्फ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था, लेकिन सीनियरिटी उसी जो आर्जी जजेस से अकाउंट होती है, ये उनका कहना था। देखना यह है कि अगर दोबारा हल्फ हो भी तो क्या सीनियरिटी सबका हल्फ से नहीं चलेगी। नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्वर तो सिफर हो जाएगी। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था। तो नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफ़र वाला मामला है, इसमें सिर्फ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस परेशान नहीं है। ये आपके पंजाब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के तमाम जजेस परेशान हैं इस मामले पर। एग्जीक्यूटिव जब चाहे, जिस वक्त चाहे, तो किसी एक जज को पंजाब में से 20वें नंबर पर उठाकर उसे पेशावर हाई कोर्ट भेज दे, उसे सीनियर लगा दे। सिंध हाई कोर्ट से 10वें नंबर पर उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेज दे, उसे सीनियर लगा दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 10वें नंबर का जज उठाकर पंजाब हाई कोर्ट में भेज दे, उसे सीनियर करार दे। तो आप क्या करेंगे? तमाम जजेस परेशान इस मामले को लेकर। जस्टिस सरफराज डोगर, ये सीनियरिटी वाला मामला, सीनियरिटी, ये नाज़रीन ये बात ज़हननशीन कर ले कि सीनियरिटी वाला मामला जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है। आइन का आर्टिकल 200 और 194 ये कह रहा है हल्फ को उठाने के हवाले से। ये आईनी बेंच को भी 26वीं आईनी तरमीम जब से आई है, तो अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आती तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो आज बेंच की सरबराही कर रहे थे, ये चीफ जस्टिस ना बनते। उनके सामने एक अहम मुद्दा लगा है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सामने अहम केस लगा है। अगर उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है तो उनको अब खुद की वो अहलियत को साबित करना है कि मैं चीफ जस्टिस के लिए अहल हूँ। ये वो आईनी, यहाँ पर उन्होंने आयन की तशरीह करनी है। तो ये सीनियरिटी वाला मामला जो है ये हल हो जाएगा। ये एग्जीक्यूटिव भी नहीं चाहती, ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी नहीं चाहते थे कि ये यहाँ पर वो मामला बने। अब होगा क्या? कौन बन रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बनेंगे। ये सीनियरिटी वाला मामला हल होगा। जैसे सरफराज डोगर साहब जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। तो नाज़रीन अब तक की यही खबर थी। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। किसकी मुलाकात हुई है ये खबर है मेरे पास, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इस खबर को मैं अपने अगले व्लॉग में आपसे डिस्कस करूँगा। ये मुलाकात कब हुई, क्या मुद्दा था, क्या मामला हुआ और फिर क्या कहा गया। ये चैनल आपका अपना चैनल, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा और टेली का बटन जरूर दबाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।